एक लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि जो गाँव के लड़के होते हैं उस पे लाइन मारते हैं, उस पे अपनी जान छिड़कते हैं। लेकिन जो लड़की होती है गाँव के लड़कों को ज़रा सा भी भाव नहीं देती है। लेकिन जो लड़की होती है एक ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आ जाती है जिसका उम्र 50 साल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ क्राइम अद्भुत न्यूज़ में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। इसमें एक थाना लगता है जमालपुर। इसमें कॉलोनी होता होता है पट्टी कला। दरअसल सच्ची घटना पट्टी कला कॉलोनी से निकल के आ रही है। एक परिवार रहता था। जो परिवार के मेन व्यक्ति होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका नाम होता है संतोष कुमार। उनकी पत्नी का नाम होता है सोनी और उनके बड़े बेटे का नाम होता है वीरेंद्र। उनकी 2 बेटी थी। छोटी बेटी काफ़ी छोटी थी और जो बड़ी बेटी थी उसका नाम होता है तमन्ना। उसकी उम्र होती है 20 साल। जो तमन्ना होती है 20 साल की हो जाती है। जो गांव के लोग होते हैं उस पर लाइन मारते हैं, लेकिन जो तमन्ना होती है उन लोगों को भाव नहीं देती है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। कहीं दूसरी जगह से व्यक्ति आता है और 15 साल पहले उस गांव में निवास कर जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है रविंद्र। जो व्यक्ति पहली बार गांव में जब एंट्री लेता है रविंद्र, तो दूसरे व्यक्ति कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, बल्कि जो उसके पिता होते हैं लड़की के, उसका वीरेंद्र कुमार, उनके कॉन्टेक्ट में वो व्यक्ति चला आता है। मतलब कि जो वीरेंद्र कुमार होते हैं और जो रविंद्र होते हैं अच्छे दोस्त हो जाते हैं। और वीरेंद्र कुमार ही रविंद्र को ये सलाह देते हैं, तुम गांव में नए नए आए हो और यहाँ पे एक मिल खोल दो। और जो रविंद्र होता है अपने दोस्त वीरेंद्र का बात मानते हुए उसी गांव में एक मिल खोल देता है और एक पान का गुमटी खोल देता है, जिससे कुछ उसको पैसे मिल जाते हैं और उसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण रविंद्र करने लगता है। और वीरेंद्र और रविंद्र की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उसकी जो गांव में लोग होते हैं प्रशंसा करते हैं। अगल बगल के लोग भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है। जैसे जैसे समय बीतता है रविंद्र के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वीरेंद्र घर हमेशा आता है जाता है। इसका जो विरोध होता है वीरेंद्र कभी भी नहीं करता है, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जो रविंद्र होता है कहीं ना कहीं उसके मन में एक गंदी सोच थी, गंदी बातें चल रही थी। रविंद्र जब भी वीरेंद्र के घर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वीरेंद्र उसको ताड़ता है, उसको देखता है, उसको इशारों इशारों में बहुत कुछ बोलने की बात करता है। लेकिन जो वीरेंद्र की पत्नी होती है वो बहुत ही अच्छी औरत होती है, उसका एक भी बात का जवाब नहीं देती है। ये देखकर जो रविंद्र होता है वीरेंद्र के घर आना जाना बंद कर देता है। 3-4 महीने वक्त बीत जाता है। बंद करने के बाद फिर से उसके मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। एक दिन अचानक 3-4 महीने बाद वीरेंद्र के घर रविंद्र चला जाता है। जब रविंद्र उनके घर जाता है वीरेंद्र के घर, तो वहाँ उनके दोस्त होते हैं वीरेंद्र, उसको चाय पानी कराते हैं, नाश्ता कराते हैं। उसी समय एक 20 साल की जो लड़की होती है तमन्ना, उसकी नज़र वीरेंद्र की नज़र तमन्ना पे पड़ जाती है। और तमन्ना को देखते ही उसके मन में एक गंदी सोच, गंदी ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं। जब वो लड़की अकेले होती है तो जो रविंद्र होता है उस लड़की को ताड़ता है, निहारता है, लेकिन जो लड़की होती है उसका रिस्पॉन्स नहीं देती है। शाम को 6 बजे वीरेंद्र की जो बेटी होती है तमन्ना उसके मिल पे जाती है आटा लाने के लिए। जैसे ही वो मिल पे आटा लेने के लिए जाती है, जो गठरी होता है उसको उठाती है, जो रविंद्र होता है उसको ताड़ने लगता है, घूरते घूरते उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की जो तमन्ना होती है उसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं देती है, बल्कि मुस्कुरा के वहाँ से चल देती है। यह देखकर जो रविंद्र होता है उसके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगता है कि जो तमन्ना है वीरेंद्र की बेटी जो है, मेरे दोस्त की बेटी जो है, वो इस बात को अच्छी भली से समझ चुकी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ उसके साथ। और एक न एक दिन रविंद्र और जो तमन्ना होती है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन दोनों में बातचीत होने लगती है। इसके बाद वो लोग करीब आके बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, व्हाट्सएप पे बात होता है, वीडियो कॉल बात होता है। लेकिन इसकी जो भनक होती है गांव में किसी को नहीं होती है। लेकिन कहा जाता है कि जो गलत बात है ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है। एक दिन गांव के कुछ व्यक्तियों को पता चल जाता है कि जो लड़की है तमन्ना उसकी उम्र 20 साल है, जो व्यक्ति है रविंद्र उसका उम्र 50 साल है। दोनों लोग आपस में एक कॉन्टैक्ट में हैं, दूसरे से प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाता है। एक दिन जो वीरेंद्र होता है उसके कान में भी ये बात चला जाता है कि जो उसकी बेटी है उसकी ही दोस्त के साथ फंसी हुई है, उसके ही दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट में है, उसे ही प्यार करती है। ये सुन जो वीरेंद्र होता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जो अपने दोस्त होता है रविंद्र उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में आने के लिए मना कर देता है। रविंद्र जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर हम घर नहीं जाएंगे तो तमन्ना से कैसे मिलेंगे। और जो वीरेंद्र होता है अपनी बेटी को शादी करने के लिए कहीं ना कहीं लड़का देखने लगता है, रिश्ता देखने लगता है। जो तमन्ना होती है वो सोचती है कि हम भी मिलना चाहती हैं वीरेंद्र से। एक दिन वीरेंद्र से रात को 8 बजे बोलती है, अगर तुम मेरे को पाना चाहते हो तो जो मेरे पिता हैं वीरेंद्र, इनको हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा।
रविंदर जैसे ही इस बात को सुनता है, अपने मन में एक प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है कि जब तुम्हारे पिता सुबह 5 बजे जब घर से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी समय तुम मेरे पे कॉल करो। जो वीरेंद्र होते हैं, सुबह का 5 बजे का वक्त होता है, घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं, जो उनका दोस्त होता है रविंदर, अचानक रास्ते में मिल जाता है और बोलता है चलिए मेरे घर चाय पीते हुए चले जाइएगा। जो वीरेंद्र होते हैं काफ़ी गुस्से में होते हैं, वो आक्रोश में मना करते हैं, लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वीरेंद्र, उनके जो बात होता है टाल नहीं पाते, उनके घर चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं, चाय पीते हैं, पीछे से एक तेजधार तलवार होता है, उसे उनके सर पे वार किया जाता है, जिसके चलते वीरेंद्र की घटना स्थल पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनके बॉडी को एक नाला होता है घर के पास में, उसमें रख दिया जाता है। किसी गांव वाले को पता नहीं लगता है, किसी को कुछ भी पता नहीं लगता है। गांव में जो वीरेंद्र होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, खोजने लगते हैं कि जो घर का मुखिया होता है गायब हो चुका है, घर का जो एक व्यक्ति होता है वो गायब हो चुका है। काफ़ी गाँव में अफरा तफरी मच जाता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वीरेंद्र को अपहरण कर लिया है। इसके बाद जो उसका वीरेंद्र का बेटा होता है, उसका नाम होता है लखन। लखन दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर पुलिस से कंप्लेन लिखवाता है। वो बोलता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो पिता हैं, इनके दोस्त थे रविंद्र, इनके साथ कुछ हमारी अनबन हो गई थी और लगता है कहीं ना कहीं यही हमारे पिता को अपहरण कराए हैं। पुलिस फ़ौरन वहाँ से उठती है और रविंद्र के घर चली जाती है। रविंद्र के घर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करते करते जो रविंद्र होता है अपने बातों में फंसने लगता है और कहीं ना कहीं पुलिस की नज़र एक दरवाजे होती है, जो पैखाना का दरवाज़ा होता है, लैट्रिन का दरवाज़ा होता है, उस पर पड़ जाता है। पुलिस जब वहाँ पे जाती है तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लगता है। तो सोचती है कि ये जो स्मेल है किस चीज़ की है। वो जो पुलिस वाले पूछते हैं उसके रविंद्र से कि जो स्मेल है किस चीज़ की है, तो रविंद्र की जो बात होती है लड़खड़ाने लगती है। इसके बाद डॉगी कुत्ते बुलाए जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही कुत्ते आते हैं भौंकने लगते हैं, पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर कुछ बात है। इसके बाद उसका सफाई कराया जाता है तो पता चलता है कि जो वीरेंद्र है उनकी डेड बॉडी इसी नाले में है। ये देखकर गांव वाले पूरे आक्रोश में आ जाते हैं, रविंद्र को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन घटना स्थल पे जो पुलिस होती है लाठीचार्ज करती है और लाठीचार्ज कर कर रविंद्र का जान बचा लेती है, क्योंकि किसी को सज़ा कानून के तहत ही मिलती है। इसके बाद जो पुलिस होती है रविंद्र और जो बेटी होती है तमन्ना, उन दोनों को पकड़कर पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाती है। कहने के मुताबिक ये है कि कोई भी अनजान व्यक्ति है तो उससे दूर रहें और अपने परिवार को भी दूर रखें। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जो दोस्ती के नाते से किसी तरीके से संबंध बनाकर आसपास में चले जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। इसी के साथ नमस्कार।